आइए सर्वप्रथम पहले पंजाबी पंथ में महारानी की पावन कथा 2 मिनट की, इसके बाद फिर हिंदी में सभी को कथा सुनाई जाएगी। जगराते का नियम है, क्योंकि भैया दोनों स्पीकर खोल दो इधर उधर वाले। जगराते का नियम है, इसमें 9 देवियों कुछ भेंट रख लो जो इच्छा करें। जागरण का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, वर्णन नहीं है, न किसी शास्त्र में न किसी पुराण में कहीं पे वर्णन नहीं आया है। जागरण पंजाबी पंथ का है, पंजाबियों में होते थे। देखते देखते सभी भगत माँ की ज्योति जलाने लगे। आइए उसी नियम के अनुसार माँ के सारे नियम संपूर्ण किए गए। माँ की तारा रानी कथा होगी। आइए माँ की पंजाबी पंथ में पहले 2 मिनट की कथा। ओम बोल साचे दरबार की मैया आदि निरमुख मंदिर अंबिका मंदिर माहे माँ बस रही खीर भवानी जय 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 माँ तोरे मैं वारे जावा बस रही मैं खीर भवानी है चरना तो वारे जावा प्रथम जो उपजे आप नारायण रूप नारायण वह वारे जावा द्वितीय शारदा माई है चरना तो वारे जावा तीसरे उपदे देवी देवता देह धरी देवता मैं वारे जावा चौथे सकल सागर है चरना तो वारे जावा पंचमे जो पांडव पन्नवा मैं वारे जावा छठा है नारायण देव मैं वरना तो वारे जावा सात में उपजे सत सीता दा मैं वारे जावा अष्ट में अष्टभुजी माता है चरना तो वारे जावा नौ में उपजे नौ में नाथ मैं वारे जावा 10 में 10 अवतार है वरन चरना तो वारे जावा गर्भ गया 11 में जो उपजे गया धरा रुद्रमा वारे जावा वार में 12 मास है चरना तो वारे जावा 13 में जो उपजे 13 रतन माँ 13वां रतन माँ वारे जावा 14 भवन में प्रकाश है वरना चरना वारे जावा 15 में जो बजे मंथरा दितिया मैं मारे जावा 16 कला संपूर्ण चरना वटो वारे जावा स्वामी साहिब लिंग बलिया शेष बल लिया बलारिया तेरे वारे जावा कहीं चली आधी रात जय माँ तोरे मैं वारे जावा भक्ता मैया मोरे अंगन रचाया होम कराया तोरे मैं वारे जावा वहाँ मैं बदनी वहाँ मैं चली आधी रात जय माँ तोरे मैं वारे जावा वहाँ चली प्रभात जय माँ लंगूर बीज तेरा अर्जा तो करदा में चिंता हर दे माँ वारे जावा मेनू मिल चलनाथ जा जय माँ तोरे मैं वारे जावा तू मत डरियो बालक मेरा बछड़ा में तू मत डरियो बालक मेरा बछड़ा मेरा तोरे मैं वारे जावा प्रेम से बोलिए साचे दरबार की बोल ज्वाला मैया की। ये पंजाबी पंथ में महारानी की कथा संपन्न हुई। जागरण जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ से विश्राम हुआ। अब महारानी की पावन कथा प्रारंभ होगी हिंदी में। आइए कुछ समय के लिए माँ का ध्यान करें। ओम जयंती मंगला गाले भद्रगाले कपालिनी दुर्गा जमा शिवाधात्री सहस्रधा नमोस्तुते। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते
परम प्रधानम पुरुषम दधान्ये विश्वोत्पत्ति कारणे स्वरंबा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। बोल सांचे दरबार की, बोल ज्वाला रानी मैया की। आइए, जैसा कि नियम है माँ की पावन कथा श्रवण करें। प्राचीन काल की परंपरा चली आ रही, माँ के जगराते होते हैं, फिर भी जगराता संपूर्ण क्यों नहीं होता है? जागरण जगना तो कोई मतलब नहीं होता है, जगता तो उल्लू भी है, रात भर जगता है। तो जब तक महारानी की पावन कथा न श्रवण करें तब तक जगराता संपूर्ण नहीं माना जाता है। भजन कीर्तन इसलिए होते हैं, रात्र बहुत बड़ी होती है। ये सिर्फ ब्रह्मकालीन बेला में तारों के छाव पे प्रातः काल महारानी की पावन कथा होती है। और कथाएं आप कभी भी सुन सकते हैं, केवल ये कथा प्रातः काल होती है। तो माता की कृपा से हमने माँ की ज्योति जलाई, माँ को निमंत्रण दिया, माँ को बुलाया और बुलाने के बाद माँ की पावन कथा प्रारंभ हुई। बोल सांचे दरबार की जय। और आइए, प्राचीन काल में माँ की सेवा दो बहनें किया करती थी। राजा दक्ष की दो पुत्रियां थी, तारा रुकमन। बाबूजी दिक्कत है क्या पैरों में? चलो कोई बात नहीं, आपातकाले मर्यादा नस्त। तो प्राचीन काल में दो बहनें हुआ करती थी, तारा और रुकमन। माँ भगवती की अटूट श्रद्धा विश्वास रखा करती, सेवा किया करती थी। एक दिन वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई थी, वैष्णव धर्म में सतमार्ग पे चलने वाली दोनों बहनें थी। एक दिन ऐसा हुआ, एकादशी का दोनों बहनों ने व्रत रखा, नियम पूर्वक रखा, और गलती से छोटी बहन ने मांसाहार धारण कर लिया। आज जब तारा ने देखा, अरे बहन तुमने ये क्या किया है? तुम तो छिपकली योनि में जाने योग्य हो, आज तुमने ऐसा कर्म किया है। आज इतना सुन करके आज रुकमन ने वचनों को शिरोधार्य कर लिया, वचनों को शिरोधार्य किया। शिरोधार्य करने के बाद आज माता रानी कृपा से, महारानी कृपा से आज रुकमन बहन से पूछने लगी, बहन इसका कोई उपाय तो होगा? आपने जो श्राप दिया है, कोई कारण, जब कोई कारण होता है उसके आगे मार्ग भी हमारा दर्शन होता है, मार्ग भी जुड़ा होता है। इसका कोई कारण तो होगा या कोई उपाय तो होगा जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सके। आज जैसे इतना सुनने के बाद आज रुकमन को सारा सतमार्ग बताया, मार्गदर्शन बताया कि एक उपाय है, आने वाले समय की प्रतीक्षा करें, आपको परोपकार का समय मिलेगा। आज इतना कह करके आज तारा ने क्या किया, अयोध्या प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ में विवाह कर लिया। और रुकमन जो थी आज तारा देवी का श्राप के अनुसार छिपकली होने में परिवर्तित हो गई, समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ, समय बीतते बीतते जब कुछ समय व्यतीत हुआ, पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन रखा। 33 कोट देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया, केवल दुर्वासा ऋषि का आगमन नहीं हुआ। आज जब सभी ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनियों ने पूछा कि दुर्वासा ऋषि का आगमन क्यों नहीं हुआ है? आज इतना कहने के बाद सभी ने प्रश्न किया और राज पांडवों ने बताया कि मैंने निमंत्रण तो भेजा नहीं, पता नहीं किस कारणवश नहीं आगमन हुआ है। आज जब इतना सुनने के बाद आज यज्ञ संपूर्ण हो गया। आज दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, माया से पंछी का रूप धारण किया, चोंच पे मरा हुआ सर्प लिया, भंडारे से हटने के बाद खीर की कढ़ाई में डाल करके चले आए। खीर की कढ़ाई में डाल दिया, डालने के बाद आज वृक्ष पे बैठे देख रहे सारी लीला। अब ये पांडव क्या करेंगे? जब आप कोई भी कार्य करें धर्म का विघ्न जरूर आते हैं, केवल वो विघ्न रुकते नहीं है। तो आज जब पांचों पांडवों ने यज्ञ संपन्न किया, भोजन कराने की बारी आई। जैसे ही भोजन कराने की बारी, भंडारी खीर की कढ़ाई को उठाने लगे। आज रुकमन ने मन में विचार किया, छिपकली ने विचार किया कि अब ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। आज उसने अपने प्राणों को निछावर कर दिया और आज लाखों लोगों के प्राण बचाए और खीर की कढ़ाई में जागिरी। बोल सांचे दरबार की। आज भंडारी की दृष्टि पड़ी, भंडारी की आज दृष्टि पड़ने के बाद आज वन में गए, गड्ढा खोदा
खिड़की कढ़ाई को पलटने लगे। छिपकली के साथ में मरा हुआ सर्प निकला। आज जब सर्प निकला, निकलने के बाद सभी ने विचार किया, अरे इसने, छिपकली ने, हमको लगता है कहीं लाखों लोगों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है। आज जैसे इतना सुनने के बाद माता रानी कृपा से, महारानी कृपा से आज छिपकली के लिए सभी प्रार्थना करने लगे रुकमन के लिए कि इसे प्रभु ऐसे कर्म हैं, इसके कर्म के अनुसार इसे मनुष्य तन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। आज ऐसा सबने विचार किया। महारानी कृपा से, माता रानी कृपा से आज विचार करते करते सभी माता रानी कृपा से आज कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा परस्पर के घर में दो कन्याएं होती हैं। दो कन्याएं होती हैं, दोनों कन्याओं का नामकरण इत्यादि रखा जाता है। आज एक का नाम रखा गया तारा देवी और दूसरी बहन का नामकरण जैसे होने लगा, ब्राह्मणों ने विचार किया, हे राजन, ये कन्या तुम्हारे सुयोग नहीं है और इसे मरवा दो। आज जैसे राजन ने सुना, राजन बोले कि सुनो, कोई दूसरा मार्गदर्शन मेरा करें, कोई उपाय हो तो बताएं। आज जैसे इतना कहा, कहने के बाद माता रानी कृपा से, महारानी के पीछे जगह दो ने, माता रानी कृपा से, महारानी कृपा से आज मेरा मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन करने के बाद आज सभी ने विचार किया कि राजन, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, संदूक मंगवाओ, उसमें बहुत सारा धन बंद करो, उसी में कन्या को बंद करो, ऊपर से भी थोड़ा सोना चांदी इत्यादि जलवा कर के उसी में कन्या को बंद करो और बहते हुए जल में छोड़ करके चले आओ, जिससे तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा, लालच में आकर के कोई कन्या को ले जाएगा। आज राजन ने वैसे ही किया, संदूक मंगवाया, बहुत सारा धन अंदर भी रख दिया, ऊपर भी सोना चांदी इत्यादि जलवा दिए और उसी में कन्या को बंद किया, बहते हुए जल में प्रवाह करके अपने महल की ओर वापस आ गया। बोल सांचे दरबार की। आज राजन जैसे छोड़ के आते, कुछ समय बढ़ते बढ़ते पंडित जी जैसे संदूक वो बहते हुए जल में आगे बढ़ा, पंडित जी का आगमन